हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट टाइम हमने किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला था? के क्यू बाय आर। क्यू क्या है? जैसे ये चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पे आर डिस्टेंस पे आपने पोटेंशियल निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या था? के क्यू बाय आर। और के क्या है वही आपको पता ही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है। तो जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड सिंगल चार्ज का निकालते थे, बट वो वेक्टर था, उसकी डायरेक्शन भी थी अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो दिस इज पोटेंशियल। अब ये स्केलर है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए यहाँ देखो पॉजिटिव क्यों लेना है, नेगेटिव के लिए नेगेटिव लेंगे, वो अपने आप नेगेटिव आएगा। स्केयर करने से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सिंगल आर से पोटेंशियल है। और दो चार्जेस में हम फोर्स निकालते थे, तो दो चार्जेस को आप अगर मूव करते हो एक दूसरे के अगेंस्ट, तो आपको वर्क करना पड़ता है, और वही वर्क उसमें क्या बन के स्टोर हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? के Q1 Q2 बाय आर। ये भी स्केलर है, तो ये दो चार्जेज हैं Q1 और Q2, ये आर डिस्टेंस पे पड़े हैं, एक दूसरे पे फोर्स भी लगा रहे हैं, उनकी पोटेंशियल एनर्जी भी है। उसका फॉर्मूला ये है, अगर आप स्केयर कर दोगे तो फिर ये फोर्स बन जाएगा। और कल मैंने आपको जर्नल सा रिलेशन बताया था, वर्क डन और पोटेंशियल में रिलेशन क्या है? वर्क डन बाय चार्ज क्या होता है? पोटेंशियल। या पोटेंशियल एनर्जी बाय चार्ज क्या होता है? पोटेंशियल। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा मैं डिटेल में बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। सपोज ये कोई चार्ज है Q, कैपिटल Q, ओके। इसकी वजह से इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इसके अराउंड पोटेंशियल भी है। इसके मैं कोई दो पॉइंट ले लेता हूं, ए और बी। ध्यान से समझना इसको। सपोज मुझे एक Q नॉट चार्ज को ए से बी पे लेके जाना है। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैं आपको बताऊंगा, इसको ध्यान से देखें अभी। तो Q क्या है? सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज का मतलब है जिसके पोटेंशियल में हम या जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करवा रहे हैं। और Q नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज। अब आप अगर आप बुक के टेक्स्ट में देखोगे ना, तो आपको सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज, ये स्टेटमेंट बहुत मिलेंगी। तो सोर्स चार्ज क्या है? जिसके फील्ड में है, जिसके पोटेंशियल में मूव करवा रहे हैं। और Q नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज है, जिसको मूव करवा रहे हैं। ओके, तो अब ये रिलेशन देखो, मैं इसको थोड़ा एलोबरेट करके लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। अब पहले सिंबल देखो, वर्क डन W for work done। कि मेरा पेन काम नहीं कर रहा, वेट ए सेकेंड, नीड टू गेट ए न्यू पेन। ओके, W for work done, ये सिंबल देखो AB, इसका मतलब क्या है? वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम A to B। तो ये अगर मैं B to A लिखूं, BA लिखूं, तो फिर वर्क डन होगा B से A पे लाने का। तो अभी मैं A से B पे जा रहा हूं, तो मैं इसको A B लिख रहा हूं, ये सिंबल है, ध्यान रखना। ओके, VA क्या है? V फॉर पोटेंशियल, और A क्या है? पोटेंशियल एट A, पोटेंशियल एट A। और VB पोटेंशियल एट B। तो ये सिंबल देखो आप पहले तो। ओके, क्या सिंबल थे? AB है, वर्क डन ए से बी पे जाने का, बी ए पे पोटेंशियल, बी का पोटेंशियल। और ये पोटेंशियल ए पे जो है, ये किसकी वजह से है? क्यू, कैपिटल क्यू की वजह से। अब क्यू नोट क्या है? टेस्ट चार्ज मींस चार्ज टू बी मूव्ड, चार्ज टू बी मूव्ड, जिसको हमें मूव करवाना है। तो ये रिलेशन देखो, अभी इसको कैसे लिखते हैं? वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी, जो मैंने आपको सिंबल बताया, बाय क्यू नॉट, जिस चार्ज को मूव कर रहे हो, किसके इक्वल होता है? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ये रिलेशन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। नाउ व्हाट इज वी ए बी? वी बी ए को मैं लिख देता हूं डेल्टा वी बी, हम लिख सकते हैं, या डीवी भी लिख सकते हैं। तो डीवी क्या है? चेंज इन पोटेंशियल। इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस, मच बेटर मैं कह देता हूं इसको, क्या है ये? पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इक्वेशन नंबर 1। तो ये क्या आएगा? वर्क डन इन मूविंग ए टू बी बाय क्यू नॉट इज इक्वल टू डेल्टा वी। तो इसको डब्ल्यू ए टू बी को अपन क्या लिख सकते हैं? क्यू नॉट डेल्टा वी। तो ये एक नया रिलेशन आ गया, इक्वेशन 2। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाली क्या है? डेल्टा वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। और क्यू नॉट कौन सा चार्ज है? मैं बार बार बोल देता हूं, वहां 2-3 चार्ज आ जाएंगे जिसको आप मूव करवाओगे। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि ये चार्ज 5 कूलम है, हम 2 कूलम को मूव करवा रहे हैं, तो ये 5 कूलम नहीं है। ये कौन सा, जिसको आप मूव करवा रहे हैं? क्यू नॉट कौन सा चार्ज है जिसको हम मूव करवा रहे थे? कीप इन माइंड।
किसके पोटेंशियल में, किसके फील्ड में, सोर्स चार्ज के फील्ड में। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है और ये फॉर्मूला भी याद रखना है। अब इक्वेशन 1 को देखो, इक्वेशन 1 को मैं दोबारा लिखता हूँ। इक्वेशन 1, अब आपको डेफिनेशन भी समझ में आनी चाहिए। सपोज मैं कहता हूं कि चार्ज को मूव करो आप इन्फिनिटी टू बी, तो इंस्टेड ऑफ ए हम चार्ज को कहां से मूव करवा रहे हैं, इन्फिनिटी से बी पे। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी बाय, जिसको भी मूव करवा रहे हो किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या आएगा, जीरो। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या आएगा, जीरो। देखो इसमें अगर आप इस फॉर्मूले में आर की जगह इन्फिनिटी पुट करूंगा तो पोटेंशियल क्या आएगा, जीरो। तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। तो वर्क डन इन मूविंग चार्ज इन्फिनिटी टू बी क्यू नॉट इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी के इक्वल आ गया, क्योंकि ये तो जीरो हो गया। नाउ इफ क्यू नॉट इज इक्वल टू 1 कूलम, तो वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी। अब चार्ज पोटेंशियल की डेफिनेशन याद करो। पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या थी, पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ओके, तो अगर आप किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे ला रहे हो तो जितना आपको अगर 1 कूलम को ला रहे हो तो जितना आप वर्क करना पड़ेगा वो उस पॉइंट पे पोटेंशियल के इक्वल होगा। ओके, तो फिर इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। तो ये प्लीज इसको ध्यान से देखना, इस पे बहुत, इस फॉर्मूले पे बहुत न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको। मैं फिर बता देता हूं, दो चार्ज पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को आप चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, जिसको आप मूव करवा रहे हो, तो वो वर्क डन की इक्वल होता है। और ये नोटेशन याद रखना। और हाँ, अगर आप इन्फिनिटी से ला रहे हो तो ये फॉर्मूला है। ओके, चलो अभी देखो। अब सपोज हम क्या करते हैं, ये फिर से कोई पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट है बी, ठीक है। किसकी वजह से पोटेंशियल है मुझे हम नहीं पता, मैं यहाँ पे सोर्स चार्ज की बात ही नहीं कर रहा हूँ। कोई चार्ज पड़ा है कहीं पे, इस टेबल से दूर पड़ा है, उसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल है ए, यहाँ पोटेंशियल है बी। सपोज मैं 1 कूलम चार्ज को मूव करवाता हूँ ए से बी और मुझे 1 जूल वर्क करना पड़ता है, तो मैं ये फॉर्मूला फिर लिख देता हूँ। वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी बाय क्यू नॉट is equal to potential at B minus potential at A. Suppose if आपको WAB कितना है 1 जूल और Q नॉट कितना है अपना 1 कूलम, तो फिर ये क्या आएगा 1/1 is equal to 1 वोल्ट। तो अब याद करो, मैंने आपको क्या बताया था कि आप किसी चार्ज को इन्फिनिटी से कहीं ला रहे हो 1 कूलम को और आपको 1 जूल वर्क करना पड़े तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है 1 वोल्ट। अब मैं आपको बताने वाला हूँ पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कब होता है। आप यू आर मूविंग 1 कूलम चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स, आप किसी 2 पॉइंट में 1 कूलम को मूव करवा रहे हो और आपको 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है, तो वहां पे पोटेंशियल कितना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहेंगे 1 वोल्ट। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ यू नीड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क इन मूविंग 1 कूलम चार्ज बिटवीन देम। ओके, सो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल। अगर इन्फिनिटी से कहीं पे ला रहे हो और 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है तो उस पॉइंट पे पोटेंशियली 1 वोल्ट है। और अगर आप 2 पॉइंट के बीच में 1 कूलम को मूव करवा रहे हो और आपको 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1 वोल्ट। तो ये रिलेशन है बेटा, आपको याद रखने हैं। ओके, इस रिलेशन पे बहुत सारे न्यूमेरिकल भी हैं जो हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे, या मैं न्यूमेरिकल के लिए स्पेशल कोई लेक्चर डाल ओके, डोंट वरी, उसको देखते हैं। मैं आपकी आज लाइव क्लास लेने वाला था, मैं नहीं ले पाया, सॉरी फॉर दैट। हम कल यानी 25 को 1 से 2 अपन लाइव क्लास लेंगे। ओके, चलो अभी रिलेशन देखो। अब नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इसको ध्यान से देखना भी। तो अभी एक बार मैं आपको पहले ये रिलेशन से पहले कुछ बता रहा हूँ। देखो पहले ये रिलेशन ही करवाता हूँ, फिर बाद में बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट मुझे बताना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी चार्ज की वजह से होता है, उसका फॉर्मूला क्या था K∩R², और पोटेंशियल भी चार्ज की वजह से, उसका फॉर्मूला क्या है K∩R। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है ये अपने को रिलेशन करना है। तो नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। चलो देखो, सपोज ये कोई सोर्स चार्ज है Q, ये उसकी वजह से मैंने पॉइंट ले लिया A, ये उसकी वजह से पॉइंट ले लिया B। सपोज इन दोनों में डिफरेंस कितना है, से dr मीन स्मॉल
डिफरेंस, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्टेंस। ओके, तो हमने ये 2 पॉइंट ले लिए, ये क्यू चार्ज है, ये पॉइंट है ये बी, और उन दोनों में डिफरेंस कितना है, डी आर स्मॉल डिस्टेंस है। अब मुझे बताओ ए पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा, बी पे ज़्यादा होगा? नो डाउट ए पे ज़्यादा होगा, ए इसके पास है, तो ए पे पोटेंशियल सपोज वी है, कितना है, वी, तो बी पे थोड़ा सा कम हो जाएगा, मैं उसको लिख देता हूँ वी माइनस डी वी। तो ये समझने की ट्राई करो, यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा था, यहाँ पोटेंशियल कम होना है, तो कितना कम हुआ, स्मॉल डिस्टेंस है तो स्मॉल पोटेंशियल कम हुआ, तो डी वी क्या है, स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस, ए और बी के बीच में स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, डी वी। ओके, ये इनमें पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड और उसमें मैं रिलेशन निकालने वाला हूँ, अब ध्यान से देख लेना। सपोज वी आर मूविंग, लेट वी मूविंग Q नॉट फ्रॉम A टू B, हम एक Q नॉट को A से B पे मूव करने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, अभी इस पे ध्यान से देख लेना, इसको ड्राइव करना भी आ सकता है पेपर में, पर न्यूमेरिकल भी आएंगे, न्यूमेरिकल से ज़्यादा इस फॉर्मूले का यूज हम करने वाले हैं। तो हम Q नॉट को A से B पे मूव करने वाले हैं, स्मॉल चार्ज को। तो पहले मैं वर्क डन निकालता हूँ, जो अभी अपन ये फॉर्मूला पढ़ के आए थे, देखो ये वाला, ये फॉर्मूला। तो क्या वर्क डन आएगा, वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम A टू B बाय Q नॉट, जिसको हम मूव करवा रहे क्या आने वाला, पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A। अब इनकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, B पे पोटेंशियल कितना है, V माइनस डी वी, और A पे पोटेंशियल कितना है, V। तो मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम A टू B, ये Q नॉट चल पड़ रहने दो, बाय Q नॉट क्या आएगा, V माइनस डी वी माइनस V, तो ये V से V कैंसल, तो वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम A टू B क्या आने वाला है, माइनस डी वी बाई क्यू नॉट, और वर्क डन फ्रॉम मूविंग A टू B क्या आ गया, माइनस क्यू नॉट डी वी से इक्वेशन नंबर 1। तो एक वर्क डन मैंने निकाल लिया, जो अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है। एक वर्क डन निकालता हूँ जो आप +1 में पढ़ के आए थे ऑल्सो। देखो वर्क डन क्या पढ़ा हमने, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये भी पढ़ा आपने, एफ डॉट डी आर पढ़ा था। ओके, अब फोर्स कितना होगा, देखो ध्यान से, यहां पे चार्ज पड़ा है क्यू नॉट, इसको आपको यहां से यहां लेके जाना, तो क्यू नॉट पे फोर्स कितना लगेगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या था, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं फोर्स की जगह लिख रहा हूं क्यू इंटू ई, वो वेक्टर है, और डी आर वेक्टर है। अब इधर ही हम डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हैं, इधर ही फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो थीटा कितना आएगा, 0। तो क्यू ई, ए डॉट बी का फॉर्मूला ए बी कोस थीटा, यो 0 है, और कोस 0 क्या होता है, 1। तो ये वर्क डन इन ए बी क्या आ गया, क्यू ई डी आर, इक्वेशन 2, ये रिलेशन आ गया। तो एक वर्क डन निकाला मैंने चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस से, एक वर्क डन निकाला है मैकेनिक्स से जो आप पढ़ते थे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैं दोनों को कंपेयर करने वाला हूँ, 1 = 2, दोनों की LHS सेम है, RHS भी सेम। तो ये क्यू नॉट था भाई, जिसको मूव करवा रहे थे, तो क्या आएगा, क्यू नॉट ई डी आर इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट डी वी, यही आएगा। ओके, तो अब एक सेकंड, ये आ गया। अब देखो ये आया अपने पास, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो E इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस डी वी बाई डी आर। ये देखो ध्यान से, ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, डी आर को उधर लेके जाओगे तो E इज इक्वल टू क्या आएगा, डी वी बाई डी आर। नाउ दिस डी वी बाई डी आर, डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। किसी भी चीज को जब लेंथ से डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल आ गया, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है अभी। E इज इक्वल टू क्या है, माइनस डी वी बाई डी आर। अब यहां देखो पोटेंशियल क्या है, स्केलर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर। तो ये नेगेटिव बहुत कुछ सिग्निफाई कर रहा है। अब ये नेगेटिव क्या सिग्निफाई कर रहा है, नेगेटिव साइन शोज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स डिक्रीजिंग पोटेंशियल।
ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है अभी, फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स डिक्रीजिंग पोटेंशियल। अब मैं आपको इसका एग्जांपल देके बताता हूँ। ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ओके, ये पॉजिटिव क्यू है, ए पॉइंट और बी पॉइंट। बताओ पोटेंशियल किधर को डिक्रीज हो रहा है, ए टू बी। यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, कम। तो मैं यहाँ पे एरो लगा देता हूँ। अब इस लाइन को पढ़ो, नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ, और पोटेंशियल किधर डिक्रीज हो रहा है, ए टू बी। अब देखो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है, अवे फ्रॉम चार्ज। क्या होता है, अवे फ्रॉम चार्ज। तो ये लाइन क्या बताती है, कहीं भी देखो, ये तो आपको पता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होता है, तो मैंने एग्जांपल देके आपको सिंपल समझाया है। अब आज से आगे कई ऐसी प्रॉब्लम आएंगी जिसमें आपको देखना पड़ेगा कि चलो एक और कंसेप्ट बताता हूँ। देखो ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, इसको देखना भी, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये पेपर में बहुत बार है। ए और बी, बताओ ए पे पोटेंशियल ज्यादा है, बी पे पोटेंशियल ज्यादा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड्स डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो इधर को पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ए पे पोटेंशियल ज्यादा है और बी पे पोटेंशियल क्या है, कम। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पेपर में एक बार आया था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट है ए एंड बी, बताओ पोटेंशियल कहाँ ज्यादा है। तो जिस साइड को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वहां पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। मीन्स यहाँ 10 वोल्ट है तो आगे 9 वोल्ट, 8 वोल्ट, 7 वोल्ट, 6 वोल्ट, इधर को पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज। तो ये जो लाइन मैंने लिखी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो आज हमने जो काम किया है, ये डेरिवेशन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, E इक्वल टू dV बाई डी आर। और ये हमने ये वाला जो फॉर्मूला किया था, वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी का क्यू नॉट वी बी माइनस वी ए, इस पे इतने न्यूमेरिकल हैं, इतने हैं, हमें एक स्पेशल लेक्चर ही मैं इस पे बना के डालने वाला हूँ, इस पे रिलेटेड न्यूमेरिकल का। और इस फॉर्मूले पे E इक्वल टू dV बाई डी आर, डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। तो प्लीज इसको देखना। टुमारो आई एम श्योर आई विल गो फॉर लाइव क्लासेज एंड आई हैव गॉट डाउट ऑफ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स के मेरे पास डाउट आए हैं, डेफिनेटली विल गोना सॉल्व देम, उनको मैं सॉल्व करूंगा और आपकी प्रॉब्लम भी लूंगा लाइव क्लास में। तो कल 1 से 2 तैयार रहना भी सब लोग लाइव के लिए, अगर ये लेक्चर आप देख रहे हो तो। ओके, टिल देन बाय।